का फ़ोन आ रहा है, पता नहीं कौन रास्ते में इधर भटक रहा हो हाँ इसीलिए तो। चलिए देखिए बच्चों, जो लास्ट टर्न पढ़ाया था उसके आगे, लास्ट टर्न जो पढ़ाया था उसके आगे प्रेशर बता दिया था, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना। थर्मोडायनेमिक्स आपकी कंप्लीट हो चुकी, उसे भी हम रिवाइज करेंगे, चिंता ना करिए। कोई भी टॉपिक, बस थर्ड पेपर बार बार रिवीजन नहीं हो पाता, तो थर्ड पेपर उसी समय एक भी टर्न लॉस करे बिना कर लीजिए। फर्स्ट और सेकंड आपके रिवाइज हो जाएंगे दोनों पेपर। कोशिश करेंगे थर्ड का भी, पर थर्ड को आप पूरा एकदम विधिवत रूप से पढ़िए। देखिए, हम आपको पढ़ा रहे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की ये आज सेकंड क्लास है आपकी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की सेकंड, फर्स्ट क्लास वो थी और आज सेकंड क्लास है। सभी बच्चों पहले देखिए टॉपिक, देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पहला टॉपिक है आज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी में टेम्परेचर किस तरीके से इन्वॉल्व है, उसे कहते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी में टेम्परेचर किस तरीके से इन्वॉल्व है, उसे कहते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। देखिए बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, एक गैस मॉलिक्यूल की, ये हमने गैस लिया, आइडियल गैस लिया, इसमें मॉलिक्यूल का मास m है, मॉलिक्यूल का मास m है। पागल एकदम फोन। मॉलिक्यूल का मास m है, ठीक, मॉलिक्यूल का मास m है। गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v है, मास m है, वेलोसिटी v है, ठीक है। गैस का प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी है ½mv²। ये काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल की। अब जरा सिंबल में बड़ी दिक्कत होती है, तो हमने ई लगा दिया। थोड़ा सिंबल का बड़ा दिक्कत है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट, ये सॉरी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी के से आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी के ई से दिखा दिया, या कैपिटल ई से दिखा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल ई से भी लोग दिखाते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी दिखा देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ½mv²। अब इसका एवरेज लिया, इसका एवरेज लिया। ये बच्चों हमारा हमेशा बिल्कुल टारगेट रहता है कि कोई भी कार्य किया जाता है तो प्लानिंग से किया जाता है, तभी वो चीज़ें पूरी हो पाती हैं, है ना। तो क्या होता है कि जैसे फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में हमारा प्लान रहता है कि बच्चों का पूरा सिलेबस कई बार करा दें। ऐसा नहीं कि हमने सिलेबस करा दिया और तुम्हारा सिलेबस बस सिलेबस ही सिलेबस हुआ, वो उसका भी कोई मीन्स नहीं है। प्रॉपर वे में आपका वर्क कराना, ठीक है। तो सबसे टिपिकल पेपर है थर्ड पेपर।
तो 1 तारीख से आपका वही शुरू करेंगे दोनों मैचेस में। चक्कर क्या है, ठंड बहुत तेज़ी से पड़ रही है, सुबह बच्चा नहीं निकल पाया, घर वालों ने कहा आज बेटा रहने दो, ठीक है, नहीं उठ पाया तो 10 बजे आके वही पढ़ेगा, ठीक है, तो बिल्कुल बराबर चलाएंगे, ठीक है। और जो तुम लोगों की रह जाएगी वो अलग से उसी के बाद पढ़ाते रहेंगे। हाँ, नहीं मतलब जो उठ नहीं पाया तो, और तुम लोगों का प्रॉब्लम ये नहीं होगा कि पता चला जैसे हमने 3rd पेपर के लिए संडे को बुलाया तो तुम्हारा पढ़ा नहीं होगा, तो फिर हम संडे के लिए 2-2 3-3 बार कैसे बुलाएंगे। तो 10 बजे भी 3rd पेपर शुरू करेंगे, उधर भी तुम लोगों का फिर 2nd पेपर उसके बाद पढ़ाया करेंगे, पढ़ाया उसके आगे, मतलब क्लास आधे घंटे और बढ़ जाएगी, 1.5 घंटे की कर देंगे। मतलब आपकी फिर 10 से 11 ना क्लास होके 10 से 11:30 पौने 12 कर देंगे, ये अंतर हो जाएगा, ठीक है। डबल 5 ये है काइनेटिक एनर्जी। अब इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। हेलो, अरे भैया क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, मखंड सर बोल रहे हैं, तुम तो यार डिस्टर्ब करे रहते हो यार हर समय। हाँ गुड मॉर्निंग बहुत हो गया, डिस्टर्ब ना करो, है ना। तुम कम से कम कर 2-3 फोन कर, हैं अब मत आया करो भैया, तुमसे नमस्ते तुमने कर दिया है। आप अपनी कृपा हमारे ऊपर ना बरसाएं, कृपा करके घर पे रहें, है ना। हाँ अब भैया फ़ोन ना करो, हम पढ़ा रहे हैं, हमको फ़ोन ऑन करके डिस्टर्ब ना करो, ना तो मेरे घर आओ, तुमको हमने बता दिया, अपना जो काम कर रहे हो करो। नहीं 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 कुछ नहीं है, वो हमने क्या कह दिया, अब सुन लो, मुझसे बात ना करिए। हाँ तो बधाई बाई की आप, तुम बस अब फिर बस हमारे पास इतना समय नहीं कि हम फालतू वे में घूम रहे हैं यार, हैं। तुम जाओ कॉलेज, कौन से कॉलेज गए? हाँ तो जाओ अपना कॉलेज पढ़ो लिखो, हमसे क्या मतलब। अब हमको फ़ोन ना करना, हमने क्या कहा, मेरा नंबर डिलीट कर दो, फ़ोन कर लिए तो फिर हम बहुत गुस्साएंगे अब तुमसे, बस अब दोबारा फ़ोन ना करना, है ना। अरे यार तुम बहुत चटू टाइप के हो, बार बार बस बंद करो, काटो फ़ोन, दोबारा फ़ोन ना करना। अभी कर देंगे, पागल टाइप का है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल के बराबर ½ mv² बार एवरेज, वो एनर्जी डेंसिटी बताई थी, है ना। अब ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के एवरेज का मान 1/2 mv² बार 3/2 kT, ये आता है। ये वैल्यू याद करनी है तुम्हें। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मान 3/2 kT आता है। के बोल्ट्जमैन, सॉरी हाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और फोर्स कांस्टेंट बार बार आ जा रहा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसीलिए तो हम के में परेशान हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, R/N को हम क्या कहते हैं, के, या R बराबर N के, R बराबर N के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के। ये 3/2 के क्या हो गया, कांस्टेंट, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ये हमको बताना था। तो आपका ऑब्जेक्टिव लिख के आया काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, तो उसमें ये आएगा ½ mv² बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T।
ठीक है, या नहीं लिखेगा तो कुछ एनर्जी का टर्म बना दिया, चाहे के ई एवरेज दिखा दे, भाई सिंबल पे मत परेशान होना, चाहे के ई एवरेज दिखा दे टेम्परेचर के, या ई एवरेज दिखा दे टेम्परेचर के। टेम्परेचर के। हेलो, बताओ। ठीक। चलो ठीक 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 है, अब आप फ़ोन ना करना भैया, हम बिज़ी रहते हैं, फ़ोन ना करना। तुम बहुत वैसे भी हमको परेशान कर चुके हो बहुत ज़्यादा, इसलिए कह रहे हैं। हाँ ना, हमको, मेरे घर को, सबको तुम परेशान कर चुके हो इधर। हाँ, अब कम से कम, हाँ बस बस तुम बहुत, ये तो पकाऊ बहुत बड़े हो, कह रहे हैं तुमको यार, पढ़ा रहे हैं, तुम बेफालतू परेशान करते हो। हमारा नंबर तुम ब्लैक लिस्ट में डाल के उसको हटा दो, ये हम कह रहे हैं बार बार, हैं? अब मत अरे यार बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। आप बताओ, हम पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? तुम डिस्टर्ब कर रहे हो कि नहीं? अब काटो फ़ोन, फ़ोन काटो, फ़ोन काटो। नहीं नहीं भैया, कहे तो दिया तुम तो। अब तुम भैया दूरी बनाओ, हम मना कर रहे हैं बार बार, हमें पढ़ाने दो यार, हैं? ठीक है। चलो ठीक ठीक ठीक, अब फ़ोन कर लिया, अब मत करो, बस पढ़ाने दो, है ठीक। बहुत बड़ा पका हुआ है। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, मास M, ईच गैस का मालिक्यूल्स की वेलोसिटी V, एवरेज वे की वेलोसिटी ले लेते हैं, तो के ई बराबर हाफ mv²। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मालिक्यूल के ई एवरेज हाफ mv² बार। एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² बार 3/2 kT। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, R/N क्या है? के, इसीलिए तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, के ई एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ई एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए हम बिल्कुल इजी आता है, 2017 में आया भी है, बॉयल्स लॉ। सभी बच्चों को मालूम है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आवागाद्रो लॉ, डाल्टन्स लॉ, ये सब लॉ है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में क्या है कि आपने गैस ली, इसका टेम्परेचर आपने कांस्टेंट लिया, ठीक है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तुम लोग सोच रहे हो कि ये बच्चा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है और ये बहुत फ़ोन करता है, जैसे पढ़ा रहे हैं अब फ़ोन करेगा और कुछ नहीं, बात क्या करेगा कि सर आप बात नहीं कर रहे हैं ये, और कोचिंग वोचिंग पढ़ता नहीं है, और ना पढ़ने से, वो 3rd ईयर में गया, नकल वाले कॉलेज से पढ़ रहा, तो बस वो तो खाली घूम रहा है। बात ये, अब काट तो दिया, अब कितने बार काटे, सुबह डांटी तो रहे तब से, उससे कहीं एको बार अच्छी तरह बात की है? अभी ब्लैक लिस्ट में, वो घर चला आता है। दिक्कत ये, ब्लैक लिस्ट में घर आ जाएगा, आप फ़ोन करेंगे सर, हाँ वही है डिस्टर्ब। टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। गर्मियों में लोगों का माइंड डिस्टर्ब होता है, वो सर्दी में डिस्टर्ब हो गया, ये दिक्कत है। सर्टेन मास ऑफ गैस है, तो बॉयल्स लॉ आप याद कर लीजिए, सर्टेन मास ऑफ गैस
ठीक है, सर्टेन मास ले लिया गैस का, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये याद कर लीजिए, ये ऐसे आता है 2017 में, सिर्फ ऐसे लिखा है। कुछ बेसिक क्वेश्चन कि हर बच्चा पास हो जाए वो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बस ये बॉयल्स लॉ में आया है। ठीक है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बॉयल्स लॉ। ठीक है, अब बॉयल्स लॉ की इक्वेशन भी बता दे, नहीं पता चला तुम इक्वेशन देख के घबरा गए। तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, जब बराबर करोगे तो कांस्टेंट अपॉन V, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV is equal to constant, PV is equal to constant, PV is equal to constant। ठीक है, इसे आप ऐसे भी दे सकते हो। मान लीजिए गैस सिलेंडर है, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट, प्रेशर P1 से P2 चेंज हो रहा है, वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हो रहा है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब लिखिए चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, ये हो गया बॉयल्स लॉ, ये हो गया चार्ल्स लॉ। आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है प्रफुल्ल अवस्थी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। देखिए इसमें प्रेशर है कांस्टेंट, सर्टेन मास की गैस है, मास ऑफ गैस, सर्टेन मास की गैस है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या नाम श्रद्धा से अगर चाय पिला दे, ठंडी ज़्यादा लग रही है, पिलवा दे सही। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये है आपका चार्ल्स लॉ। ठीक है, ये तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे के गड़बड़ होने ही नहीं चाहिए। कि आपका प्रेशर है कांस्टेंट, सर्टेन मास का गैस है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दूसरा देखिए, ठीक है दूसरा देखिए, यहां पे सर्टेन मास की गैस है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, कि भाई यहां पर मास आपको जो भी लेना है गैस का मास सर्टेन ले लीजिए, सर्टेन मास ऑफ गैस, प्रेशर हो गया कांस्टेंट, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। जब बराबर करोगे तो कांस्टेंट अपॉन टी, कांस्टेंट अपॉन टी, कांस्टेंट अपॉन, तो ये बराबर किया तो कांस्टेंट किया, कांस्टेंट इनटू टी।
तो V अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये बच्चों है चार्ल्स लॉ की इक्वेशन, चार्ल्स लॉ की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। नोट कर लो, बढ़िया रजिस्टर बना लो, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। एक बच्चों हम बात बता दें कि ये मेरी जीवन भर आप एक बात याद रखोगे कि पूरे विश्व में, मतलब पूरे आपके समाज में एक ऐसा सिर्फ टीचर है जो गुरु है, सही मायने में अगर टीचर, तो उसको आपके जो ऐसे आप प्रोग्रेस कर रहे हो उससे उसको कोई वो नहीं है, मतलब उसको आपसे कभी जलन नहीं क्रिएट होगी, ठीक है। हो सकता है आने वाले समय में आपके गार्जियन भी आपसे कभी ऐसा हो जाए जेलसी आ जाए, पर टीचर वो कभी क्यों नहीं होती, क्योंकि उससे कुछ लेना देना नहीं। आपने पढ़ा, आपके अच्छे भविष्य की हमेशा कामना करेगा अगर एक्चुअल सही टीचर है। तो हम लोग तो हमेशा आपके भविष्य की अच्छी कामना करते हैं कि आप लोग अच्छे सक्सेस हो, अच्छा बनो, उसी से हमारा नाम है कि कोई बच्चा हमारा IAS अधिकारी बन गया, कोई हमारा बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है। अब हम लोग कई साल हो गए, 99 से पढ़ा रहे हैं हम तो, BSc 99 से पढ़ा। तो हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जो आसपास के स्कूलों में टीचर हैं, सेंट्रल स्कूल में भी हमारे 1-2 लोग टीचर हमारे स्टूडेंट हो गए, ठीक है। जितने भी प्राइमरी में जो PGT TGT के थ्रू लोग हो रहे हैं वो भी हमारे कई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि पढ़ते चले जा रहे हैं, 500-700 बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, तो उनमें सिलेक्शन हो ही रहा है। क्योंकि हम यहीं नहीं पढ़ाते, यहाँ पढ़ाते हैं, गुमटी पढ़ाते हैं, विजयनगर पढ़ाते हैं, तीनों जगह जो ग्रेजुएशन करके निकलता है। तो इसमें इन नोट्स का बड़ा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इन नोट्स का बहुत फ़ायदा रहता है। जो आपके पास नोट्स है अभी, अब इस बार से तो हम PGT का और TGT का भी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, बैच बनाएंगे। जो MSc वाले बच्चे हमारे पढ़ते हैं वो इधर उधर जाते हैं, तो उसकी जगह अब PGT TGT का भी प्रॉपर बैच बनाएंगे, पढ़ाएंगे उनको। तो उसमें क्या, यही नोट्स तुम्हारे काम आएंगे। फेस तो तुमको वही बनाना पड़ेगा ना, और जब तुम्हारा लिखा हुआ नोट्स है वो तुम तुरंत तैयार कर लोगे, उसको पलटते ही आपके दिमाग में आ जाता है। जैसे कोई फिल्म देखी होती है, पूरी भूल चुके हो, और फिल्म आती है तो तुरंत पूरा रिवीजन आ जाता है ना, कि पूरी चीज़ें तुम्हें फिर से याद आ जाएंगी। वैसे ही नोट्स हैं, वो आपके नोट्स हैं खुद लिखे हुए, पलटते ही सब याद आ जाता है। इसलिए प्रॉपर नोट्स बनाओ तो तुम्हारे आगे, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में आपका ऑब्जेक्टिव होता है, कोई एग्ज़ाम सब्जेक्टिव का नहीं है, ठीक है। एकेडमिक पढ़ाई सब्जेक्टिव में होती है, पर ऑब्जेक्टिव, जैसे आपको MSc करना है IIT से JAM के थ्रू, ठीक है, तो उसमें भी बेसिक तो पहले बेस पढ़ोगे तभी तो आगे जाओगे, कि डायरेक्ट एकदम कूद जाओगे। तो ये नोट्स आपके काम आएंगे। NSI से आपने इंजीनियरिंग करनी है BSc के बाद, तो उस नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट से तो आपका इसके ये थर्मोडायनेमिक्स पूरी आती है, ठीक है। और कोई भी PGT TGT का एग्ज़ाम देना है तो फिजिक्स में अगर BSc के तुमने 9 पेपर तैयार कर लिए तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई अदर नोट्स की पढ़ने। और हम लोग पूरा पढ़ाते हैं, कोई चीज़ छोड़ते ही नहीं है, कोई ला नहीं छोड़ेंगे वो तो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वैसे भी हम नहीं छोड़ते थे, तो पूरा A to Z पढ़ाते हैं। अब हमने ब्राउनियन मोशन पढ़ा दिया, आप अलग अलग बुकों में पढ़ रहे हो, अलग अलग तरीके पर, 2 पेज 3 पेज लिखा, अब उससे पॉइंट ढूंढ रहे हो, हम पॉइंट सब बताते जा रहे हैं। तो ये सब इसलिए नोट्स बहुत मेन है। सब लोग अच्छे नोट्स बनाइए और उसको अपने भविष्य के लिए बना के रखिए कि ये आगे वाले, ये BSc पार्ट 1 ही तुम्हारा थोड़ी ना एम है, पार्ट 1 के आगे जब जाओगे तो उसके लिए काम आएंगे, ठीक है। तो देखिए यही बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ऑब्जेक्टिव पे पढ़ना, तुरंत देखना, तो उसके लिए ये है। देखिए चार्ल्स लॉ बहुत बेसिक लॉ है कि सर्टेन मास ले लेते हैं, जो भी गैस का मास लेंगे सर्टेन, 6 मास ले लिया, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट, गैस सिलेंडर का प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। और इसी से अगर इस तरह देख लीजिए तो इक्वेशन इस तरह न्यूमेरिकल के लिए
कई बार इसी फॉर्म में पूछ लिया जाएगा। टेम्परेचर है, प्रेशर है आपका कांस्टेंट, वॉल्यूम V1 से V2, टेम्परेचर T1 से T2। तो ये क्या होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये P1 V1 नहीं, V1 T1, सॉरी गलत बोल गए, V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। अब आइए बच्चों, प्रेशर लॉ भी है, एक प्रेशर लॉ है जो कि भाई आपका जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर घटेगा तो ये एक तो इस बॉयल्स लॉ से एक इक्वेशन बता दें, चार्ल्स लॉ से, फ्रॉम चार्ल्स लॉ एक फार्मूला बता दें, VT T डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम, VT T डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वॉल्यूम का T/273, ये एक फॉर्म T/273। तो ये फार्मूला भी लर्न कर लीजिएगा, VT बराबर V0 1 + T/273। सभी बच्चों को बोर्ड प्रॉपर दिख रहा है ना। VT बराबर V0 1 + T/273, ये आपका वॉल्यूम हुआ T डिग्री से। ये चार्ल्स लॉ से ही आता है। वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। वॉल्यूम एट, ये है वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जीरो डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप आइए, इसी तरह है प्रेशर लॉ, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अब आइए प्रेशर लॉ, ये गैस कंटेनर ले लिया, उसका वॉल्यूम है कांस्टेंट, प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। ये है प्रेशर लॉ, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये है आपका प्रेशर लॉ। इसका भी यही फार्मूला बनता है, PT बराबर P0 T/273। तो PT बराबर P0 1 + T/273, ये आपका आ गया। PT बराबर P0 1 + T/273, ये आपका। PT बराबर P0 1 + T/273, ये आपका। अब आइए आवागाद्रो लॉ। आवागाद्रो ने जब भी कोई लॉ दिया है तो नंबर से रिलेटेड लॉ दिया है। कभी भी आवागाद्रो का जब भी आप लॉ सुनोगे तो वो नंबर से रिलेटेड सुनोगे, ठीक है। मतलब आवागाद्रो ने कभी कोई वर्क ही नंबर से रिलेटेड ही किया है, ठीक है। तो जैसे आपको मालूम होगा, नाम आ गया तो हम उसी के अकॉर्डिंग बता दें, 1 ग्राम मोल आइडियल गैस होती है तो उसमें मॉलिक्यूल की संख्या n आवागाद्रो नंबर है, नंबर
और उसकी वैल्यू है 6.023 10⁻23। ये आवागाद्रो संख्या है 6.023 इंटू 10⁻23। ये याद कर लीजिए, ये आवागाद्रो लॉ से ही है, आवागाद्रो नंबर है। तो अब ये पता चला, एक ऑब्जेक्टिव दे दिया कि 1 ग्राम मोल में मॉलिक्यूल की संख्या, तो वो आवागाद्रो संख्या है 6.023 टू 10⁻23। अब देखिए बच्चों, टॉपिक है आवागाद्रोज लॉ। आवागाद्रोज लॉ, आवागाद्रोज लॉ। आवागाद्रोज लॉ में ये बताया गया कि दो गैसेस हैं, 2 और मोर गैसेस, भाई मिनिमम 2 ले लीजिए, 2 और मोर गैसेस हैं जिनके प्रेशर सेम, जिनके वॉल्यूम सेम, जिनके टेम्परेचर सेम, अलग अलग गैसेस हैं, 2 और मोर डिफरेंट गैसेस एट सेम प्रेशर, सेम वॉल्यूम एंड सेम टेम्परेचर। 2 या 2 से अधिक गैसेस जिनके प्रेशर सेम है, जिनके वॉल्यूम सेम है, जिनके टेम्परेचर सेम है, ठीक है, डिफरेंट गैसेस हैं। इसमें गैस के मॉलिक्यूल का मास m1, वेलोसिटी v1, इसमें गैस के मॉलिक्यूल का मास m2, वेलोसिटी v2, ठीक है। इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स का नंबर n1, इसमें गैस के मॉलिक्यूल की संख्या n2, तो उनके नंबर भी सेम होंगे, तो उनके नंबर भी सेम होंगे, ठीक है। ये है आवागाद्रो लॉ से, 2 अलग अलग गैसेस तो उनके नंबर भी सेम, उनके नंबर भी सेम। टू और मोर गैसेस, two or more gases at same temperature, pressure and volume. 2 or more gases at same temperature, pressure and volume. 2 या 2 से अधिक गैसेस सेम टेम्परेचर पर हैं, सेम प्रेशर पे हैं, सेम वॉल्यूम पर हैं, ठीक है, तो उनके नंबर भी सेम होंगे। 2 और मोर गैसेस एट सेम टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम हैविंग सेम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। 2 or more gases at same temperature, pressure and volume having same number of molecules, उनके मॉलिक्यूल की संख्या भी सेम होगी। 2 या 2 से अधिक गैसेज हैं जिनका प्रेशर सेम है, जिनका वॉल्यूम सेम है, जिनका टेम्परेचर सेम है, तो उनके मॉलिक्यूल की संख्या भी सेम हो। हेलो, हेलो, हाँ, कितनी देर में निकल रहे हो यार? शास्त्री नगर शिवम से पूछो, वहाँ पहुँचो, काम करो, स्टार्ट। हाँ, हाँ, तो वो आएगा नहीं, जब नहीं आएगा तो जाके पकड़ के लिवा के लाना, काम करा ख़त्म करो। हाँ, तो आओ ना, तुम घर ही बैठे रहोगे तो कहाँ काम हो पाएगा।
टू और मोर गैसेज एट सेम टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम हैविंग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। दो गैसेज हैं जिनके प्रेशर सेम, जिनके वॉल्यूम सेम, जिनका टेम्परेचर सेम, तो उनके नंबर्स भी सेम। ठीक है, टू गैसेज, टू और मोर गैसेज मतलब दो या ये नहीं है कि N1 लिया, N2 लिया, N3 लिया, N4 लिया, चाहे जितनी गैसेज ले लो, अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम तो उनके नंबर भी सेम। अब देखिए, पहले ग्राहम्स लॉ बताएं। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। कल डिफ्यूजन बताया भी था बच्चों। डिफ्यूजन का मतलब होता है गैस के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करना। गैस के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं, उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन, विसरण। तो गैस के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कल भी बता रहे थे कि गैस किसी रीजन में गैस के मॉलिक्यूल्स का नंबर ज़्यादा है और किसी रीजन में कम है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगे। अब वो किस पर डिपेंड करेगा? वेलोसिटी पर, जो उनकी वेलोसिटी होगी। और वेलोसिटी में सबसे अच्छा एवरेज है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो हम लेते हैं। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जो विसरण की दर है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट की, वो किसके बराबर होती है? किस पर डिपेंड करती है? VRMS में। ठीक है, तो पहला पॉइंट, इसके लिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। ये प्रफुल्ल अवस्थी है, ठीक है, इनके पास अभी तो भाई स्टूडेंट लाइफ में है, तो इनके पास अभी तो साधारण पिताजी के ऊपर डिपेंड है, कोई विशेष पैसे नहीं है सभी लोगों के पास स्टूडेंट लाइफ में, अभी कहाँ किसी के पास। ठीक है, आप अपने गार्जियन से मांग के काम चला रहे हो किसी तरह अपना, ठीक है, थोड़ा बहुत पॉकेट वॉकेट मनी लेके तो काम चला रहे हो। तो मतलब ऐसे ही आप सभी बच्चों का यही हाल है। ठीक है, किसी के गार्जियन ज़्यादा दे देते हैं तो वो बात अलग है, पर ऑन एवरेज वे में सभी का। अब प्रफुल्ल अवस्थी पर है खर्चीले स्वभाव के, इनका नेचर जो है वो खर्चीला। अगर इनके पास 100 रुपये हैं तो आपको तुरंत समोसा खिला देंगे, डोसा वोसा खिला देंगे। अरे मान लो, मतलब है नहीं बेचारा, क्या करे, तो जैसा पैसे वैसे, मतलब ये एक्सपेंसिव नेचर है इनका। मतलब अगर पैसे हैं तो तुरंत खर्च करेंगे, वो हर एक का अपना अपना नेचर होता है। अब ये कौन बनेगा करोड़पति से 7 करोड़ जीत जाए? खर्चीले हैं ही, तो ये क्या होगा? खूब पैसे खर्च करेंगे, या एकदम से हमको मिल गया है और ये खूब सारे पैसे खर्च करेंगे। और कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत कंजूस है, उसकी पैसे खर्च करने की आदत ही नहीं है, तो वो अगर उसे 7 करोड़ मिल जाए कहेगा अब तो जीवन के लिए सब कुछ सेट हो गया, उसी को FD करा के अपना घर पे बैठ गया, अब क्या पढ़ने लिखने की ज़रूरत है, इतनी सुबह जाएं पढ़ें जाके। तो वो इस टाइप का है कि उसने भाई इनकम TDS कट ही जाएगा, इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स कट के मिलेगा, ठीक है, तब भी वो करोड़ों रुपए मिल जाएगा, टैक्स कटने के टैक्स फ्री हो गया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप के भी लोग हैं, इस टाइप, तो वो डिपेंड किस पर कर रहा है? स्वभाव पे। वैसे ही गैस का है, तो जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट है वो किस पर डिपेंड करेगा? वेलोसिटी पर। रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके बराबर है? वेलोसिटी के, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वर्ग माध्य में मूल वेग के बराबर हम ले सकते हैं। ले तो हम वेलोसिटी के बराबर भी ले सकते हैं, है ना। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके बराबर है? वेलोसिटी के, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट ऑफ डिफ्यूजन वेलोसिटी के लगभग बराबर होता है। अब फिर हमें अगर वेलोसिटी लेनी है तो सबसे अच्छी वेलोसिटी लीजिए, ठीक है, तो वो सब भाई एवरेज लोगे
तो वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेते हैं। वर्ग माध्य मूल वेग, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ग्राहम ने ये बताया, ग्राहम के अकॉर्डिंग देखिए, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल दे रहे हैं। लास्ट टाइम भाई सभी बच्चों को एक फार्मूला बताया था, सबने याद किया होगा, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। सभी बच्चे याद कर लीजिए, P बराबर 1/3 mn अपॉन v स्क्वायर बार। P बराबर 1/3 mn अपॉन v स्क्वायर बार। सभी बच्चे याद कर लीजिए, प्रेशर P बराबर 1/3 mn अपॉन v स्क्वायर बार। लर्न है? mn क्या है? mn मास हो गया, v है वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस, ये गैस का घनत्व है, ये मास डेंसिटी कहलाता है। डेंसिटी ऑफ गैस क्या कहलाता है? मास डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ गैस को हम क्या कहेंगे? मास डेंसिटी। तो गैस का घनत्व जो है कल भी यूज किया था, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम। तो वहां पे देखिए हर अलग अलग सिचुएशन पे, अब जैसे यहाँ पे हम n को कैपिटल N नहीं दिखा सकते क्योंकि कैपिटल N आवागाद्रो नंबर है, गैस की बात कर रहे हैं, और वहाँ ट्रांसपोर्टेशन में इतना ज़्यादा यूज नहीं है, तो वहाँ कैपिटल N टोटल नंबर ले लिया था। ठीक है, पर जनरल वे में कैपिटल N आवागाद्रो संख्या दिखाते हैं। ठीक है, तो mn अपॉन v, ये यहाँ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्मॉल n है, लास्ट टर्म में लिखवाया था, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये गैस मॉलिक्यूल्स की कुल संख्या है स्मॉल n। टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल स्मॉल n। अब आपने यहां रख दिया, तो P बराबर 1/3 रो v स्क्वायर बार। P बराबर 1/3 रो v स्क्वायर बार। ठीक है, P बराबर 1/3 रो v स्क्वायर बार। ये देखो ना, v स्क्वायर बार मीन ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी। मीन ऑफ बार का मतलब मीन है, तो मीन ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी, तो P बराबर 1/3 mn अपॉन v स्क्वायर बार। ठीक है, अब यहां पर mn अपॉन v टोटल मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी रख दिया। v स्क्वायर बार की वैल्यू क्या है? इधर कर दो सब, 3p अपॉन रो, 3p अपॉन रो। v स्क्वायर बार की वैल्यू 3p अपॉन रो। ये भाई बच्चों क्लास ऐप में भी रिकॉर्ड हो रही है, तो सभी बच्चे ऐप पे जुड़े ही हैं, जो नहीं जुड़ा होगा जुड़ जाएगा, जो तो वो चाहेगा तो रिवीजन भी आप ले लीजिए तुरंत। ठीक है, हमारे तो अंदर इतनी भी क्षमता है कि आपको जैसे पढ़ा दिया, एक दिन हम 5-6 घंटे पढ़ा के पूरी थर्मोडायनेमिक्स एक दिन में तुम्हें रिवाइज कर सकते हैं। समझ रहे हो? मतलब सिर्फ एक दिन में आपको पूरी थर्मोडायनेमिक्स 5 घंटे के अंदर तुम्हें नोट नहीं करना है, हम समझाते चले जाएंगे। एक दिन में आपको 5-6 घंटे में रिवाइज करा दें। तुम लोग सोचोगे राहुल बंसल 5 घंटे पढ़ा सकते हैं, हम उनसे ज़्यादा पढ़ा सकते हैं। समझ रहे हो? तो वो आपको किसी दिन आपको एक दिन रिवाइज कराएंगे। ठीक है, मतलब ये ना समझना हमारे पास उनसे ज़्यादा एनर्जी है। P बराबर 1/3 रो v स्क्वायर बार। v स्क्वायर बार की वैल्यू 3p अपॉन रूट ले लिया। ठीक है, रूट ले लीजिए, तो पूरा एक दिन में तुमको रिवीजन करा देंगे। 3p अपॉन रो। ठीक है, अब देखिए ये क्या हुआ, रूट, ये है मीन, ये स्क्वायर हो गया ना, रूट मीन स्क्वायर। तो ये आ गया VRMS 3p अपॉन रो। VRMS 3p अंडर रूट में 3p अपॉन रो।
तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी हो और आपको दिया है प्रेशर और डेंसिटी, तो ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अब ग्राहम्स लॉ में ये है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, पी और टी दोनों क्या है, कांस्टेंट, पी भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये वाले फार्मूले में देख लो VRMS, ठीक है, ये कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, यही है लॉ, ग्राहम्स लॉ, कि जो रेट VRMS किसके बराबर, रेट ऑफ डिफ्यूजन के, रेट ऑफ डिफ्यूजन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, इसे स्क्वायर रूट और वो क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस। ये है बच्चों ग्राहम्स लॉ। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, ये है ग्राहम्स लॉ, ये आपका ग्राहम्स लॉ है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के लिए ग्राहम्स लॉ है। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर है कांस्टेंट, दाब और ताप है नियत। ठीक है, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है VRMS के बराबर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, ये है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। पहले एक बार लिखा हुआ है आवागाद्रो और लॉ, और बोलते हैं कि अगर प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आपने सेम ले लिए और अलग अलग गैसेस ले लिया, तो उनके नंबर्स भी सेम हो जाते हैं। ठीक है, 2 और मोर गैसेस एट सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर एंड सेम वॉल्यूम हैविंग सेम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो उनके नंबर भी सेम। ये है आवागाद्रो लॉ। ठीक है, अब है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। बताना है, पहले हमने एक जनरल बात कही, जो अभी हमने आपके साथ एग्जाम्पल लगाया, कि आप में जैसा खर्च करने का आदत होगी उसी आधार पे आप पैसे खर्च करते हो। ठीक है, वो अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है। ठीक है, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसी तरीके से वेलोसिटी पर डिपेंड कर, गैस के मॉलिक्यूल की जैसी वेलोसिटी होगी उसी रेट से तो ट्रांसफर होंगे। हायर कंसंट्रेशन और लोअर, हायर कंसंट्रेशन मतलब किसी रीजन में गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा और किसी रीजन में गैस के मॉलिक्यूल कम, तो हायर से लोअर कैसे ट्रांसफर होंगे, उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग, मतलब उसकी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, सॉरी, मतलब जो उनकी वेलोसिटी है, जो उनका वेग है, उसी आधार पर वो अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की तरफ ट्रांसफर हो। भाई जैसी वेलोसिटी है, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है लगभग किसके बराबर होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, वैसे वेलोसिटी है जनरल, तो उसे हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ले लिया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ले लिया। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके लगभग बराबर है, वेलोसिटी के, और उनमें लेना है सबसे अच्छा एवरेज, तो वो है रूट मीन स्क्वायर वे। तो अगले टर्न पर ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और सब वेलोसिटी आपको हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए प्रेशर आइडियल गैस का P बराबर 1/3 mn/v, वी स्क्वायर बार, वी स्क्वायर बार है, आपने क्या किया, mn/v मास अपॉन वॉल्यूम, क्या कह देते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी गैस की, तो P बराबर 1/3 रो वी स्क्वायर बार, वी स्क्वायर बार की वैल्यू इधर कर दिया 3p/रो, रूट ले लीजिए, चाय ले लो जरा सा, इधर चले जाओ, सुधीर तुम चले जाओ, ऊपर ऊपर है,
रूट मीन स्क्वायर, तो ये देखो ये है रूट, ये है मीन, ये स्क्वायर, किसके बराबर 3p/रूट। ठीक है, अब ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गई। ग्राहम्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है, तो VRMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, तो यही VRMS रेट ऑफ डिफ्यूजन के बराबर, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। ये बच्चों हो गया। अब एक डाल्टन्स लॉ रह गया है, वो तुम लोग को अगले टर्न बुधवार है, तो बुधवार को तुम लोग को थर्मोडायनेमिक्स का, आज कुछ बच्चे 2-3 नहीं आए हैं, नहीं, तो वो अगले टर्न पे आएंगे, तो थर्मोडायनेमिक्स उस दिन इसके बाद पढ़ा देंगे जो तुम्हारा छूट गया है। ठीक है ना, थैंक यू। तुमको पीना है श्रद्धा चाय? शर्मा क्यों रही हो इतना? तबीयत खराब है तो बता दिया करिए।